Hello dear students. So this is the fifth and the last part of the video, a triumph of surgery. Let's begin. तो जब मैंने उनको बता दिया था मिसेस पम्फ्रे को, मिस्टर हैरियट कहते हैं कि उनका दिन में कई बार फ़ोन आता था और मैं उनके क्वेश्चन से थक जाता था। वो कई बार कुछ क्वेश्चंस पूछती थी कि उसका क्वेश्चन ट्रिकी का क्वेश्चन जो है वो बदला गया या नहीं बदला गया, उसके कपड़े चेंज हुए या नहीं चेंज हुए। मैंने उनको कई बार फ़ोन पर बता दिया था। आई वॉज एबल टू टेल हर दैट ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और हम लोग यहाँ पर थे। यहाँ पर एक वर्ड है कॉन्वेलेसिंग। कॉन्वेलेसिंग का मतलब होता है जो स्वस्थ हो जाए इंसान, जो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो वो बताते हैं मिस्टर हैरियट कि मिसेस पम्फ्रे को ये जो वर्ड है, द वर्ड कॉन्वेलेसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे। उनको ऐसा लगा मिसेस पम्फ्रे को कि उन्हें कुछ करना चाहिए। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डज़न एट अ टाइम। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने शुरू कर दिया 2 दर्जन के करीब अंडे एक समय पे भिजवाने का। उन्होंने सोचा कि भाई अब ठीक हो गया है तो उसको अब है ना अच्छे खाने की ज़रूरत होगी, उसको एक ऐसे खाने की ज़रूरत होगी जो उसको बिल्डअप करे, उसको अच्छा बना दे। 2 डज़न एट अ टाइम, दो दर्जन के करीब एक बार में भेज दिए थे। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, की ताकि ट्रिकी की जो स्ट्रेंथ है वो बिल्डअप हो जाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब क्या कहते हैं कि वो जो इतने सारे एग्स हो जाते थे कि मैं और मेरा पार्टनर, यानी जो और भी लोग जो है मेरे सहयोगी उस घर में जो रहते थे, जो देखभाल करते थे इन डॉग्स वगैरह की, वो उनको भी 2-2 अंडे प्रत्येक के बाँट में आ जाते थे। वो अंडे इतने ज़्यादा हो जाते थे क्योंकि इतना सारा थोड़ी डॉग को खिलाया जा सकता है। But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. अब क्या होता है कि भाई उनको लगा कि मिसेस पम्फ्रे को कि मुझे कुछ और भी भेजना चाहिए, तो वहाँ पर क्या होने लगी भाई, बॉटल आने लगी किसकी, वाइन की। जो बियर होती है, जो शराब होती है, उसकी बॉटल्स आने लगी। द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड, और ये पता लग गया कि वो घर में किस तरीके से रहता था ट्रिकी। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज़ ब्लड। अब जो वाइन थी, वाइन एक तरीके की शराब होती है और ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड बियर हो या हार्ड शराब हो, उसमें कई बार फ्रूट बियर भी होती है। तो इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज़ ब्लड। ये किस चीज़ के लिए थी? एनरिच यानी उसके अंदर शरीर में, ट्रिकी के शरीर में ब्लड की मात्रा को बढ़ाने के लिए थी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। लंच जो है वो एक सेरेमोनियल ओकेजन बन गया था, यानी कि ट्रिकी के लिए लंच एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई थी और ऐसा लगता था जैसे कोई सेरेमनी हो रही है। विद 2 glasses ऑफ वाइन, उसको लंच के साथ 2 ग्लास वाइन मिलती थी या बीच में कई बार एक आध बार और मिल जाती थी। वी कुड हार्डली बिलीव इट वैन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें मुश्किल से बिलीव हुआ जब जो ट्रिकी के लिए क्या आने लगी, ब्रांडी। ब्रांडी इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ बियर, वो भी एक तरीके की बियर और शराब होती है, तो वो भी आने लगी ट्रिकी के लिए। वो भी उसको कहीं ना कहीं उसके शरीर को अफेक्ट करेगी। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रिंक। मतलब जो फॉर अ फ्यू नाइट्स यानी कुछ रातों के लिए जो फाइन स्पिरिट, स्पिरिट किसको बोला गया? ट्रिकी को। यानी वो ट्रिकी जो था, वो जो डॉग था छोटा वाला, वॉज रोल्ड अराउंड यानी इधर उधर घूमता रहता था क्योंकि उसको नशा होता था। इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, लेकिन फिर भी वो मतलब जो उसको हमने सम्मानपूर्वक एक तरीके से वो रहता था वहाँ पर, वो कुछ और हरकत नहीं करता था। देयर वर डेज ऑफ डीप कंटेंट। वो दिन थे जब मुझे बहुत ज़्यादा डीप कंटेंट, बहुत ही ज़्यादा सुखद महसूस होता था, बहुत ज़्यादा कंटेंट यानी सेटिस्फाइड, संतुष्ट फील होता था। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। मैं शुरुआत करता था विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, थोड़ा सा उसको एग्स को देकर मॉर्निंग में। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। अब मैंने उसको क्या करना शुरू कर दिया था कि ब्रेकफास्ट में अंडे देना शुरू कर दिया था, लंच में लंच के साथ वाइन देना शुरू कर दिया था, और लास्ट में जो उसका लग्जूरियस जो रात का खाना होता था वो ब्रांडी के साथ होता था। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट। अब यहाँ पर ये एक प्रलोभन है, एक लुभाने वाली चीज़ थी ट्रिकी के लिए कि उसको परमानेंट गेस्ट की तरह ये सब वस्तुएं लुभा रही थी कि उसका मन इतना करता था कि वो यहीं परमानेंटली रह जाए।
But I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight, felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. लेकिन मैं मिसेस पम्फ्रे को जानता था, जो कि सफ़र कर रही थी काफ़ी दिन से, उनको अपने ट्रिकी की याद आ रही थी. एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, यानी 15 दिन के बाद, फोर्टनाइट एक 15 दिन का समय होता है स्टूडेंट्स, तो आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फ़ोन एंड टेल हर, मुझे ऐसा लगा कि मुझे उन्हें बता देना चाहिए, और मैंने उनको बताना ज़रूरी भी समझा. एंड दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि जो छोटा डॉग है वो क्या हो गया, रिकवर्ड हो गया, ठीक हो गया. एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और अपने ले जाने का, यानी अपने यहाँ से ले जाने के लिए वेट कर रहा है. विद इन मिनट्स, यानी कुछ ही मिनट्स में, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, 30 फीट की, 30 फीट की ग्लीमिंग यानी चमकती हुई ब्लैक कलर की मेटल, मेटल यहाँ पर कार को बोला गया है, तो ब्लैक कलर की जो मेटल के लुक की जो ग्लीमिंग यानी चमकती हुई कार थी, ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, उस सर्जरी के बाहर, सर्जरी मतलब जो जगह थी वहाँ पर, उसके बाहर, सर्जरी मीन सॉरी, जो वहाँ पर एक प्लेस था जहाँ पर डॉग्स को रखा गया था, वहाँ पर तो सर्जरी के बाहर वहाँ रुक जाती है कार. द शॉफर, शॉफर इसको भाई बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये सी से जो वर्ड है इसको शॉफर कहते हैं. शॉफर वो पर्सन होता है जो कार को ड्राइव करता है, ड्राइवर के लिए दूसरा वर्ड है यहाँ पर. द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, कि मैंने मिसेस पम्फ्रे को कार में बैठा हुआ देख लिया था, जो कि ऑलमोस्ट यानी पूरी तरह से लॉस्ट, खो गई थी हमारे घर की अंदर को देखकर. हर हैंड्स वर टाइटली क्लेप्स्ड, क्लेप्स्ड का मतलब होता है गुथे हुए थे एक दूसरे से, हाथ उनके इन फ्रंट ऑफ हर, उनके आगे. हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके जो लिप्स थे वो कांप रहे थे, कह रहे थे, ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, इज़ ही रियली बेटर, ओ मुझे सच में बताइए मिस्टर हैरियट, क्या वो ठीक है, क्या वो बिल्कुल सही है. येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फैच हिम. वो कहते हैं कि हाँ वो पूरी तरह ठीक है और आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है अपनी कार से, मैं जाता हूँ और उसको लेकर आता हूँ, फैच करके लेकर आता हूँ, यानी लेकर आना. आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर की गार्डन से होकर कहाँ पर गया, घर में गया. अ मास ऑफ डॉग्स वर हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन इन देयर मिडेस्ट, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वॉज लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी. अब वहाँ पर जब वो घर में जाते हैं तो उन्होंने देखा कि जो सारे डॉग्स थे वो इधर उधर घूम रहे थे, और उन्हीं के बीच में, मिडस्ट यानी इन देयर मिडस्ट, उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग यानी अपने कानों को हिलाता हुआ, टेल वेविंग यानी पूंछ को हिलाता हुआ, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, गोल्डन यानी सुंदर सा, फिगर जो था ट्रिकी का वो सामने दिख जाता है, ट्रिकी दिख जाता है. इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लाइड हार्ड मसल्ड एनिमल, कि वो 2 week में ही उसने क्या था, अपने आप को कम कर लिया था, हार्ड मसल्ड हो चुकी थी, वो पूरी तरह टोन हो चुका था. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, उसको पैक यानी झुंड के साथ अच्छे तरीके से रखा गया था. स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और उनको पूरी तरह स्ट्रेच करने के लिए, यानी उसको घूमने फिरने की और एक्सरसाइज करने के लिए भी पूरी जगह मिली थी. हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसकी जो चेस्ट थी वो पूरी तरह से ब्रश कर रही थी ग्राउंड को, यानी कि ज़मीन से लग रही थी. आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसको लेकर आया ट्रिकी को घर से बाहर. द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर, जो शॉफर था, जो ड्राइवर था, उसने अभी तक कार के डोर को पकड़ के रखा था. एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रमेंडस लीप, यानी वो उछल के मेरी आर्म्स से जाता है, एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप, और जाकर कूद कर कहाँ चला जाता है, मिसेस पम्फ्रे की लैप यानी गोदी में. शी गेव अ स्टार्टल्ड ओह and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. और वो अपने आप को बचाती हैं, ओह ऐसा कहती हैं, और क्योंकि वे उसके जो लिक कर रहा होता है अपनी टंग से वो ट्रिकी उनके चेहरे को, वो खुद को थोड़ा बचाती हैं. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. और जब तक ये है ना उसके साथ, मिसेस पम्फ्रे के साथ वो ट्रिकी खेल रहा होता है, इतनी देर में मैं शॉफर की हेल्प के साथ क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ और उसके जितने भी खिलौने उस समय रखे गए थे जब मैं भेजा गया था वहाँ से, मैं सब लेकर आता हूँ जो भी कि यूज़ भी नहीं हुए थे. मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, यानी विंडो से, विंडो की तरफ झुक कर वो मिसेस पम्फ्रे कहती हैं,
टीयर्स शोज इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू दिखते हैं। हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके लिप्स जो है वो ट्रेम्बल यानी काँप रहे होते हैं, और वो कह रही होती हैं, ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। मैं आपका धन्यवाद किस तरीके से कहूँगी, ये एक तरीके से सर्जरी की क्या है, जीत है, कि उनको सर्जरी भी नहीं करनी पड़ी और सारा काम हो गया। वेल विद दिस स्टूडेंट्स आई एंड अप हेयर, थैंक यू ऑल।